हमारे फाइनेंशियल गोल्स में हम सबसे कम महत्व उस गोल को देते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है, और वो है रिटायरमेंट। और वो भी तब जब हमारे पास में ऐसे ऐसे विकल्प हैं जहां पे हम बहुत टैक्स भी साथ साथ में बचा सकते हैं। आज हम लोग नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में जो टैक्स बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं हेमंत अग्रवाल, आपका सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, आपका टैक्स रिटर्न प्रिपेरर। अगर आपके पास में हमारे लिए कोई भी सुझाव हो, कोई भी सवाल हो, तो प्लीज उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, या फिर आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ वन टाइम फ्री 15 मिनट्स का पर्सनल फाइनेंस डिस्कशन जूम मीटिंग करना चाहते हैं तो प्लीज उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। ये है नेशनल पेंशन की सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स जिनको हम लोग धीरे धीरे वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में जो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट को हम लोगों ने फेजेस में डिवाइड किया है। दो बेसिक फेजेस हैं। एक वो जब हम लोग पैसे जमा करते हैं ताकि वो बढ़ते रहें, हमारे रिटायरमेंट की काम आए, और दूसरा वो जब हम लोग पैसे निकालना शुरू करते हैं ताकि रिटायरमेंट में हम लोग उस चीज को यूज कर सकें। एक्यूमुलेशन फेज में जो जो टैक्स बेनिफिट हमें मिल सकते हैं उनके बारे में पहले चर्चा करते हैं। ATCCD1, इसके तहत हमें 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करने पे एनपीएस में छूट मिलती है। ये वही है जहां पे एटीसी के तहत हमें बाकी सारी टैक्स की सुविधाएं मिलती हैं, डिडक्शंस मिलते हैं, यानी कि हमारा लाइफ इंश्योरेंस, हमारा इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स ELSS, हमारा प्रोविडेंट फंड, हमारा अगर होम लोन का प्रिंसिपल हमने पे किया है तो वो ट्यूशन फीस, NSC, KVP, उसके अलावा 5 इयर्स फिक्स डिपॉजिट, ये सारी चीजें एटीसी के तहत आती है। उसके अंदर हम 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो हमें ATCCD1 के तहत छूट मिल जाएगा। इसके अलावा इस 1.5 लाख के ऊपर भी के अलावा भी ATCCD1B के तहत हम 50,000 रुपए और एनपीएस में डाल सकते हैं, और उस 50,000 रुपए के ऊपर भी हमें टैक्स का डिडक्शन मिल जाएगा। यानी कि अगर हम 30% टैक्स स्लैब में हैं तो सीधे सीधे 16,666 रुपए का की बचत हमें हो जाएगी। और अगर हम लोग कहीं पे जॉब करते हैं, सैलरीड हैं, तो उस केस में हमारे एम्प्लॉयर, हमारी कंपनी अगर हमारे लिए कुछ भी अमाउंट एनपीएस में जमा करती है ATCCD2 के तहत, तो उसके ऊपर भी हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब उस चीज में कुछ और रूल्स हैं, यानी कि अगर हम लोग सैलरीड हैं और हमें हमारी कंपनी एनपीएस के तौर पे कुछ जमा करती है हमारे नाम पे, तो वो अमाउंट हमारे बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस यानी कि सैलरी का 10% से ज्यादा नहीं हो सकता है। हमें 10% तक की ही छूट मिलेगी। और अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उस केस में ऑब्वियसली एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग खुद जमा करना चाहते हैं एनपीएस में टैक्स बचत के लिए, तो हमारी टोटल सैलरी का 20% से ज्यादा, ग्रॉस सैलरी का, ग्रॉस इनकम का 20% से ज्यादा हम छूट नहीं ले सकते हैं एनपीएस के तहत। ये हुआ हम जब जमा करेंगे एक्युमुलेशन फेज का। अब हम लोग विड्रॉल फेज की तरफ बढ़ते हैं। विड्रॉल फेज में पार्शियल विड्रॉल, पार्शियल विड्रॉल में हम लोगों को जितना भी अमाउंट अलाउड है विड्रॉ करना 60 साल की उम्र से पहले, वो पूरा टैक्स फ्री होगा। उसके अलावा अगर हम लोग मेच्योरिटी होने के बाद में, यानी कि 60 साल की उम्र होने के बाद में जो भी अमाउंट इसमें से हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं, हमें 60% तक का विड्रॉल अलाउड होता है मेच्योरिटी के बाद में। उस वो भी पूरा अमाउंट जो हम विड्रॉ करते हैं वो टैक्स फ्री होता है। उसके अलावा अगर इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को पूरा पैसा एज इट इज दे दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट कॉर्पस मतलब कंप्लीट कॉर्पस उन्हें दे दिया जाता है, वो पूरा टैक्स फ्री होता है। टैक्स अगर कहीं लगता है तो वो सिर्फ तब जब हम पेंशन लेते हैं। हम जो पेंशन लेना शुरू करेंगे उस पेंशन को हमारी टोटल इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, और हमारे इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से हमें उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर हमारी और कोई आमदनी नहीं है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा 2.5 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट हमें मिलता ही है एज एन इंडिविजुअल। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमें बहुत खुशी होगी आपको सारे सवालों के जवाब देने में। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।